मकान ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था नगर मजिस्ट्रेट सर के द्वारा, उसी के अनुपालन में कार्रवाई की गई। इनको कई बार बताया भी गया लेकिन हटवाया नहीं। इसमें एक केस चल रहा था सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ न्यायालय में। उसमें ये लोग जो रह रहे हैं किराएदार मुरारी लाल जी, ये केस हार गए थे। वो आपके सामने ही देखिए मकान की स्थिति है, बहुत जर्जर मकान है और इस पर कभी भी कोई भी हानि हो सकती है, जनहित में कोई भी नुकसान हो सकता है। केस चल रहा था कोई? जी, हाईकोर्ट में केस चल रहा था। ये कहते ये वकील साहब ने दिया, ये रखा है। केस हार गए ना? ना, वही केस हारे ना। तक कोई केस ना है, वकील साहब अभी बात कर ले, वकील से ने वही केस हारे ना। ये हमारा मकान 80 साल पुराना हुआ है। कल हमारी पेशी थी मगर ये ज़बरदस्ती रमन स्थानी ने ये मेरा मकान गिरवाया है। भाई वो कह रहे हैं हार गए, मेरे पास सारे कागज़ हैं, कहाँ हम हार गए? मेरा मुकदमा चल रहा, कल मालूम पड़ेगा। हमने इनसे कहा कुछ दिन का टाइम दीजिए, कल खुल जाए बैंक, जो कोर्ट खुलती है तो मुझसे पूछिए आप। अब कोर्ट खुला नहीं, उसके पहले 5 बात तोड़ा क्योंकि डीएम साहब हैं नहीं, वो तो होगा नहीं ना। डीएम साहब तो है नहीं, डीएम साहब चले छुट्टी पर, अब मकान गिरा गया। कहा है कि सही के गिरा गया, दिन में तोड़ा जाता, डीएम साहब का फोन जाता, रुक जाता, सही के तोड़ा गया। ये सामान खा, सब सामान समंदर तोड़ डाल रहा है। थोड़ा सामान निकाला, बाकी सामान सब फंसा पड़ा है, सही के बस्ती में तोड़ा जा रहा है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के आलमनगर गदियाना वार्ड स्थित एक मकान इस वक्त नगर पालिका प्रशासन और राजस्व प्रशासन के द्वारा धराशायी कराया जा रहा है। ये JCB देख रहे हैं कि नगर पालिका टीम की है और ये मकान जो है ध्वस्त करा दिया गया। फिलहाल क्यों कराया गया ये हम जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस तरफ से जहाँ पे ये मकान है, मकान को गिराने का काम जो है ये JCB कर रही है और आधा मकान जो है इन्होंने ढहा दिया है। ये गदियाना स्थित अगर हम बात करें तो दुर्गा मंदिर, जो दुर्गा माता मंदिर का है, वहाँ पर ये मकान गली के अंदर बना हुआ था। इसे धराशायी जो है JCB के द्वारा कर दिया गया। फिलहाल अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर राजस्व की टीम के चलते नायब तहसीलदार महेंद्र जी हैं और नगर पालिका की टीम की बात करें तो रवि जी हैं और पूरे नगर पालिका और राजस्व टीम के साथ मौजूद हैं। फिलहाल ये जो कार्रवाई की गई थी वो सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णन तिवारी के नेतृत्व में हुई है। हम नायब तहसीलदार जी से जानेंगे, सर ये आज कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई है और कहाँ पर हो रही है? ये मकान ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था नगर मजिस्ट्रेट सर के द्वारा, उसी के अनुपालन में कार्रवाई की गई। इनको कई बार बताया भी गया लेकिन हटवाया नहीं इन्होंने। सर क्या नोटिस वगैरह दी जा चुकी थी पहले भी? इनको केस चल रहा था, इनका पहले भी हार चुके हैं, इसके बाद भी हम लोग 2-3 बार मौके पे आके बता चुके हैं। देखिए केस चल रहा था इस मकान पर और केस वो हार गया था। फिलहाल हमारे पास नगर पालिका के संपत्ति विभाग के अधिकारी हैं, जानेंगे कि आज ये कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन के द्वारा और तहसील प्रशासन के द्वारा की जा रही, क्या ये कार्रवाई है और कौन कौन इसमें लोग रह रहे थे? इसमें एक केस चल रहा था सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ न्यायालय में। उसमें ये लोग जो रह रहे हैं किराएदार मुरारी लाल जी, ये केस हार गए थे और उसके बावजूद हम लोगों ने नोटिस देके इनको कई बार खाली करने के लिए कहा, लेकिन ये खाली नहीं कर रहे थे। तो हमने पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट को मांगने के लिए एक सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को पत्र लिखा था। उसमें उसी के सापेक्ष जो है ये आज तहसीलदार साहब और पुलिस फोर्स सबको प्राप्त हुआ है, तो आज ये कार्रवाई हम लोग उसमें कर रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है काफ़ी मकान पुराना भी था, जर्जर अवस्था में था सर। वो आपके सामने ही देखिए मकान की स्थिति है, बहुत जर्जर मकान है और इस पर कभी भी कोई भी हानि हो सकती है, जनहित में कोई भी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इसको गिराना ही ठीक रहा। इसमें जो लोग रह रहे थे उन्हें नोटिस दे दी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल नोटिस दी गई है और व्यक्तिगत रूप से भी लगभग 4 बार नायब साहब के साथ मैं स्वयं आया हूँ और इनको कहा गया था
लेकिन ये उसके बावजूद ये खाली नहीं कर रहे हैं। आज भी इन्होंने जो है वो खाली नहीं किया था, पुलिस फोर्स से बलपूर्वक खाली होके तभी यह काम हो रहा है। बिल्कुल देखिए, बताया जा रहा है कि कई बार नोटिस भी दी जा चुकी थी, मौखिक रूप से बताया जा चुका था, लेकिन खाली नहीं किया था। इस मकान पर विवाद चला था, यानी कि कोर्ट केस भी चला था, जिसके चलते वो कोर्ट केस जो रह रहे थे किराएदार वो हार गए थे और उसी के बाद आज नगरपालिका और राजस्व टीम के द्वारा इसे गिराया जा रहा है। फिलहाल अगर हम यहाँ के लोग जो रह रहे थे, आपका मकान था, आप रह रहे थे उसमें किराएदार पे, किराएदार क्या हुआ था? अरे साहब हमें में रहे थे और ये मतलब ये किसकी ज़मीन थी? ये अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान। आप लोग किराएदार थे उसमें? किराएदार से केस चल रहा था कोई? जी, हाई कोर्ट में केस चल रहा था। ये कागज ये वकील साहब ने दिया, ये रखा है। केस हार गए ना? ना, वही केस हारे ना, आज तक कोई केस नहीं हारे। वकील साहब अभी बात कर ले वकील से, ने कोई केस हारे नहीं। तो अधिकारियों का कहना है कि केस आप हार चुके हैं और कई बार आपको सूचना दी जा चुकी थी, पुराना मकान है। ये पुराना मकान लग रहा है आपको? अब पुराना तो 80 साल से रह रहे हैं, मतलब पुराना तो है नहीं भाई। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ जब से पैदा हुए किराएदारी के रूप में? किराएदारी के रूप में। अब क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, क्या बताएंगे? अब कहाँ बताए, अति हाल ही कहाँ मकान मिल जाते हैं, 3-4-5 रोज से घूम रहे हैं। तो देखिए, जो जानकारी मिली है कि वो ये मकान जो है वो अब्दुल रहमान के नाम था और ये जो रह रहे थे वो काफ़ी यहाँ पर बता रहे हैं कि 80 साल से रह रहे हैं, यानी कि किराएदारी इनकी थी। दिखाएं तो मकान जो गिरा दिया गया है, इसे प्रशासन के द्वारा जो है उनके नेतृत्व में अधिकारियों की मौजूदगी में गिराया गया है और काफ़ी पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद है। फिलहाल गिराने का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि इस पर केस चला था, वो केस हार गए थे और जो रह रहे थे इसमें वो मकान पूरी तरीके से पुराना मकान था। अगर हम दिखाएं तो इस तरफ से ये मकान जो स्थिति है, जैसा कि बताया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि ये मकान पुराने थे और इसी के चलते पूरी देखिए जेसीबी से गिराया था। अगर ये बता रहे हैं कि अगर ये नहीं मकान गिरा जाता तो इसके आस पड़ोस के मकान भी उसकी जद में आए थे। फिलहाल पुलिस फोर्स की रही बात तो सीतापुर में इस जगह पर जहाँ पर ये मकान गिराया जा रहा है वहाँ पर करीब कई चौकियों समेत जो है पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी पुलिस फोर्स मौजूद होने के बाद ये मकान गिरा दिया गया है, जहाँ पर आज कृष्णानंद तिवारी जो सिटी मजिस्ट्रेट है और नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह समेत आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हुए थे और उसी के चलते इनके पास आदेश है, आदेश के तहत इस मकान को धराशायी कराया गया। लेकिन एक तरफ जो यहाँ पे किराएदार रह रहे थे उनका कहना है कि उनका केस चल रहा है, अभी तक वो केस हारे नहीं है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि मकान काफ़ी पुराना था, जिसके नगर पालिका में भी नोटिस थी और वहाँ से भी आदेश हुआ था और इसका जो कोर्ट में चल रहा था वो सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में फैसला चल रहा था, वहाँ पर सुनवाई के दौरान केस ये लोग हार गए थे और उसे खाली कराया जा रहा है। देखिए, जो मकान में रह रहे थे करीब 80 साल से, जिन्होंने बताया कि वो उनका केस जो चल रहा है अभी उस पर निर्णय नहीं आया है। फिलहाल उनके बेटे भी मौजूद है जो यहाँ पर रह रहे हैं। आप कब से मकान में रह रहे थे? ये हमारा मकान 80 साल पुराना हुआ है, हम सब लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग पैदाइशी यहाँ के रहने वाले हैं और हमारा मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट से। कल हमारी पेशी थी मगर ये ज़बरदस्ती रमन सहानी ने ये मेरा मकान गिरवाया है। ये तो किसी अब्दुल रहमान का नाम बताया? ये मकान अब्दुल रहमान का है मगर इन्होंने बयाना बट्टा किया, ड्रामा करके ज़बरदस्ती का तुड़वाया गया मकान हमारा है। ये रमन सहानी ने मेरा मकान गिरवाया है। अधिकारी कह रहे हैं उनके पास इसका आदेश है, आप कोर्ट से केस हार गए हैं और साथ में नगर पालिका जो कह रही है कि ये मकान पुराना है। भाई वो कह रहे हैं हार गए, मेरे पास सारे कागज हैं, कहाँ हम हार गए? मेरा मुकदमा चल रहा है, कल मालूम पड़ेगा। हमने इनसे कहा कुछ दिन का टाइम दीजिए, कल खुल जाए बैंक, जो कोर्ट खुलती है तो मुझसे पूछिए आप। अब कोर्ट खुला नहीं, उसके पहले 5 बात तोड़ा, क्योंकि डीएम साहब हैं नहीं, वो तो होगा नहीं ना, डीएम साहब तो है नहीं, डीएम साहब चले छुट्टी पर, अब मकान गिरा गया, कहा है कि सही के गिरा गया। दिन में तोड़ा जाता, डीएम साहब का फोन जाता, रुक जाता, बस सही के तोड़ा गया। ये डीएम साहब छुट्टी पर चल गया 5 बाद, तब मकान गिराया जा रहा है ये हमारा। कौन कौन अधिकारी आए थे? जो अधिकारी वही जो चश्मा पहने, क्या नाम का है, वो अधिकारी आए थे, उन्होंने चालू किया, सारा मकान गिराया हमारा है ये। अच्छा, कोई गिराने से पहले कोई नोटिस वगैरह कुछ बताया था कि गिरा? कोई नोटिस नहीं है, ये कभी नोटिस कोई नोटिस हमारे पास नहीं है। जबरदस्ती आगे का हमने नोटिस दे दी, तुम मिले ना मिले हमसे नहीं मिल, हमने नोटिस दी, वो जबरदस्ती का कहना। कोई नोटिस आई नहीं हमारे घर पर, फर्जी का बहाना बना के नोटिस दिया, वो दिया, कुछ नहीं आया। जबरदस्ती करे आप लोग हटिए, हम मकान गिराएंगे, जबरदस्ती कराई जा रही है। सामान रखा था? सामान रखा, सब सामान समंदर तोड़ रहा है, थोड़ा सामान निकाला, बाकी सामान सब फंसा पड़ा है, सही के जबरदस्ती में तोड़ा जा रहा है। क्या कह रहे भैया? उस पर सारा सामान रखा भी, ऊपर जाने का रास्ता को बता भी नहीं हमारे पास है, सारा सामान रखा है। जब उल्टा सीधा निकल के फेंक दिया, मैंने सामान सारा अपना है। सभी लोग कह रहे थे कि आपको जो है जवाब नोटिस भी देनी चाहिए। नोटिस कहाँ थी? मेरे पास होती, मेरे पास तो होती नोटिस, मेरे पिताजी कैसे उनके पास तो होती नोटिस। नोटिस कहाँ है भाई? वो बता रहे हार गए, तो उनकी प्रूफ क्या, कहाँ दिखाओ, कहाँ प्रूफ हारे हैं? हारे होगी दिखावा तो कहाँ हारे हैं हम, काहे खा रहे हैं भाई?
मुकदमा चल रहा था? मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है। वो नहीं, ये वाला हमको तो कोई नहीं चल रहा है। नहीं, मकान का जो गिराने नहीं, मकान जो रह रहे हैं, जिसकी ज़मीन अब्दुल रहमान की बता रहे हैं, क्या मकान पे मुकदमा चल रहा था आप लोगों ने किया था? हाई कोर्ट से चल रहा है, आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आज भी मुकदमा चल रहा है। आज भी मुकदमा चल रहा है, आए दिन पेशी होती है, वापस पेशी पर जाते हैं। फैसला नहीं आया था? अभी फैसला नहीं हुआ है। एक तरफा केस चल रहा है। देखिए, जो जानकारी मिली है यहाँ पर, आप अगर हम बात करें तो सीतापुर के गदियाना स्थित जो आलमनगर वार्ड पड़ता है, गदियाना वार्ड पड़ता है, यहीं पर एक गली में मकान बना हुआ है। मकान जो है काफ़ी पुराना है और मकान जो बताया जा रहा है वो अब्दुल रहमान का बताया जा रहा है। फिलहाल आपको हम जानकारी दे दें कि जो मकान में किराएदार पर रह रहे थे, किराएदारी के रूप से उनका कहना है कि वो 80 साल से अधिक समय पर यहाँ रह रहे हैं और इसी के दौरान इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई थी। इन्होंने केस चल रहा है, इनका केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसके चलते अभी भी तारीख पेशी पर लगती रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो नायब तहसीलदार हैं, अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई है कि इस मकान पे केस चला था और जो किराएदार थे वो केस हार गए थे, जिसके चलते ज़मीन खाली कराई जा रही है। वहीं नगर पालिका के द्वारा बताया जा रहा है, जो नगर पालिका के लिपिक हैं रवि श्रीवास्तव, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि ये मकान पूरी तरीके से जर्जर था, इसकी शिकायत भी थी, इसकी नोटिस इनको तमाम रूप से दे चुके थे, व्यक्तिगत रूप से और लिखित रूप से। लेकिन इसके बाद जब इन्होंने खाली नहीं किया तो आज ये मकान जो है गिराया जा रहा है और गिराने के बाद कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस दौरान आपको बात करें तो सीतापुर की तमाम चौकी की फोर्स और पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। इस दौरान काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल भी रहा। एक तरफ जो मकान में रह रहे थे उनका कहना था कि ये केस नहीं हारे हैं, अभी केस चल रहा है, इन्हें ना कोई नोटिस दी गई है, फिर भी इनका जो है मकान जमींदोज कर दिया गया। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।